जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। अपने देश के प्रधानमंत्री की पार्टी और देश के उनके जितने भी संबंधी सहयोगी संगठन हैं, उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि चलिए, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी ने, राजनाथ सिंह जी ने क्लियर कर दी थी और बहुत पहले क्लियर कर दी थी कि जो एनडीए की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके यहां त्यागपत्र नहीं होते। क्योंकि जब इसके पहले यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो नैतिकता के आधार पे हमने इस्तीफे होते देखे थे। लोग इस्तीफे देते थे क्योंकि ये मानते थे कि जिसके लिए उनको पद पे बिठाया गया है, उसके निर्वहन में उनसे कुछ गलती हो गई। आपने हजारों केसेस ऐसे भारत के राजनीतिक इतिहास में देखे। आपने लाल बहादुर शास्त्री जी का भी इस्तीफा देखा। जब रेलवे की दुर्घटना हुई, रेलवे मिनिस्टर थे, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। आपने महाराष्ट्र के अंदर भी विलासराव देशमुख जो चीफ मिनिस्टर थे, उनको रिजाइन करते देखा। आपने देश के गृह मंत्री को भी रिजाइन करते देखा, क्योंकि मुंबई के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। उस टेररिस्टिक अटैक को रोकने में असमर्थ होने की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो आपने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को रिजाइन करते देखा, बड़े बड़े मंत्रियों को, विधायकों को, नेताओं को रिजाइन करते हुए देखा। लेकिन जब वही नैतिकता का प्रश्न उठा के जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और ये पूछा गया कि यहाँ पे लोग कोताही करते हैं, उनकी वजह से लोगों की जान चली जाती है, बड़ी बड़ी रेल दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और रेल मंत्री रिजाइन करने के बजाय वहां पे रील बनाते हैं और रील को प्रचारित प्रचारित करते हैं। देश के अंदर घुसपैठिए आ जाते हैं, 2 करोड़ घुसपैठिए आ जाते हैं, सीमा को पार करके चले आते हैं, देश के अंदर बस जाते हैं, अपने यहाँ पे रह लेते हैं, और 11 साल इस सरकार के आने के बावजूद उनको यहां से डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता, उनको यहां से निकाला नहीं जा सकता, और हमारे देश के अंदर वो यहाँ पे धर्मशाला की तरह रह के हमारी रोजी रोटी पे वार कर रहे हैं। और गृह मंत्रालय सोया हुआ है, लेकिन गृह मंत्री जी को रिजाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये कहा जाता है कि जो पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, उरी हुआ और पहलगांव हुआ, ये सारे या तो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था या देश के अंदर की घटना थी। अगर ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था तो ये कैसे हो गया, और हमारे देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी है हमारी सीमाओं की रक्षा करने की, हमारे पर्यटकों और सेना के लोगों की, लड़के कोई मरे तो बात समझ में आती है, लेकिन बिना लड़े पीठ के पीछे षड्यंत्र के माध्यम से 350 केजी घूमता रहे, विस्फोट हो जाए, लोग मर जाएं, जांच ना हो, पता ना चले, और गृह मंत्रालय से और रक्षा मंत्रालय से कोई रिजाइन न करे, तो बात तो समझ में नहीं आती। लेकिन रिजिग्नेशन जो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई रिजाइन नहीं करता। एक मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक सेना की वरिष्ठ अधिकारी को अपमानित करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के खुलेआम एक समुदाय के ईश का निंदा करते हैं और गाली देते हैं और खुलेआम निंदा करते हैं और उनकी जो परंपराएं हैं उनका उपहास करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये भी बात समझ में आना बड़ा मुश्किल है कि एक तो आपके यहाँ कोई रिजिग्नेशन नहीं होता, कोई नैतिकता के आधार पे कोई रिजाइन नहीं करता, तो चलिए नैतिकता नहीं है तो नैतिकता के आधार पे कोई रिजाइन कैसे करे। और उसके बाद अब तो ये स्थिति पहुंच गई है देश की कि लोग चीजों की निंदा भी नहीं करते, लोग चीजों को एक्सेप्ट भी नहीं करते। त्यागपत्र देना तो बात दूसरी हो गई, अब तो ये हो गया कि लोग मुंह सिल के बैठ जाते हैं, ऐसे जैसे कि वो गूंगे हो गए हों। भाई अब ये देखिए, कितने महीने हो गए अमेरिका ने हमारे देश के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा टैरिफ लगा दिया, लेकिन अभी तक हमको नहीं पता चला कि वो टैरिफ हटाने के लिए मोदी जी के इतने अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप हैं, उसके लिए क्या प्रयास हुआ और क्या किया गया। कोई शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, पहले एक हिंदू की हत्या कर दी गई थी, कल फिर एक हिंदू की हत्या कर दी गई, और हमारे देश के विदेश मंत्री बांग्लादेश जाकर वहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों से हाथ मिला रहे हैं, उन लोगों से जो हमारे हिंदुओं को मार रहे हैं और जो हमारे देश के अंदर टेररिस्ट भेज के हमारे निरीह और ऐसे लोगों की जिनकी कोई गलती नहीं थी उनकी हत्या कर रहे हैं, और लोग मुंह सिले बैठे हुए। देश के अंदर पर्यावरण की यह स्थिति हो गई है कि दिल्ली विश्व का वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हो गया है, और 10 में से 7 सिटीज भारत के हैं, जो लेकिन किसी
इंदौर के अंदर दूषित जल पीने की वजह से 10-12 लोगों की मृत्यु हुई, और जबकि हिंदुस्तान का पिछले 8 साल से सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर इंदौर को घोषित किया गया है। जिस शहर को सबसे सुंदर और सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है, उस शहर के अंदर 10 लोग जहरीला और गंदा और दूषित मिला हुआ पानी पीने से मर जाते हैं। और जब एक पत्रकार एनडीटीवी का वहां पे कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री हैं, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इंदौर के रहने वाले हैं, उनसे कुछ पूछता है तो वो घंटा की बात करते हैं और इस प्रकार का उनका उपहास करते हैं। लेकिन चलिए, तब भी वो पत्रकार एक बधाई का पात्र है कि वो पलट के कहता है, मंत्री जी तमीज से बात कीजिए और शब्दों का चयन ठीक कीजिए। और जब उसका एक चमचा पत्रकार को रोकने का प्रयास करता है तो पत्रकार उसको भी झटकता है। इसका मतलब यह है कि पत्रकारों ने पिछले 11 साल के अंदर अपनी आत्मा को जैसे गिरवी रख दिया था और बोलना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से नेताओं के इतने हौसले बढ़ गए कि चौथे स्तंभ को, जिसका प्रश्न पूछना अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, उसको इस प्रकार से गाली गलौज करना। लेकिन चलिए, उस पत्रकार ने, और एनडीटीवी वो आज की तारीख में मीडिया का ग्रुप है जो कि गौतम अडानी जी के हाथ में है। काशी के अंदर एक जापानी परिवार स्नान कर रहा है और वो क्रिसमस की लाल टोपी लगाए हुए है, तो उसको किस प्रकार से गाली गलौज की जाती है, उसे अपमानित किया जाता है। जबकि वास्तविकता में मेरे घर के पास रिलायंस मार्ट है, तो जब भी मैं कोई सामान मंगाता हूं रिलायंस मार्ट से, तो क्रिसमस के 2 दिन पहले जो भी मैंने सामान रिलायंस मार्ट से मंगाया जो अंबानी जी का है, हर खरीदी हुई चीज के साथ एक टोपी वो फ्री दे रहे थे। माने एक तरफ तो देश के सबसे बड़े पूंजीपति और मोदी जी के सबसे अच्छे मित्र हर खरीद पर एक क्रिसमस की टोपी फ्री दे रहे थे, और उसी देश के अंदर क्रिसमस की टोपी लगाने पे लोगों को अपमानित किया जा रहा था और उनको गाली गलौज की जा रही थी। और वो व्यक्ति जो जापान के लोग थे, जब वो अपने देश जाएंगे और भारत के टूरिज्म के बारे में और भारत के अतिथि सत्कार के बारे में बताएंगे और देश की भद पिटेगी, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा, जैसे लोग गूंगे हो गए। बरेली के अंदर एक लड़की जो अपने सहयोगी, अपने सहपाठियों के साथ अपनी बर्थडे पार्टी मना रही है, 10-12 बच्चे हैं जिसमें 2 मुसलमान बच्चे हैं। वहां विश्व हिंदू परिषद के स्वयंभू लोग पहुंच जाते हैं, 2 मुसलमान लड़कों से मारपीट करते हैं, उसको लव जिहाद दिखाते हैं और उसके बाद देश को इस प्रकार से बंटते हैं, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता, जैसे लोग गूंगे हो गए। लखनऊ के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें जो खाना है वो इतना सड़ा हुआ है कि लोग उसको खाने से इनकार कर देते हैं, उसे जमीन पे फेंक देते हैं। लेकिन उस सड़े हुए खाने को खाकर 150 भेड़ें मर जाती हैं, क्योंकि वो खाना खराब था और सड़ा हुआ था, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। लगता है कि लोग गूंगे हो गए। तो ये परिस्थिति हमारे उस भारत माता की, उस देश की हो गई है जिसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेता हुए हैं, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए इतनी मेहनत की, इतना त्याग किया, 10-10 साल जेल में रहे, फांसी भी चढ़े, गोली अपने सीने पर खाई। पंडित चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के हाथ में पड़ने के बजाय अपनी मौत खुद अपने हाथ से बुला ली। उस देश के अंदर ये परिस्थिति हो गई है। पर्यावरण खराब है, पानी खराब है, हर चीज को तोड़ तोड़कर एक बड़े पूंजीपति को बेचने को प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी अपने जंगल बचाते हैं तो उन्हें नक्सलाइट कह के मार देते हैं। पढ़ा लिखा कोई आदमी बोलता है उसको अर्बन नक्सल बोल देते हैं। सिख कोई बोलता है उसको खालिस्तानी बोल देते हैं। मुसलमान कोई बोलता है तो उसे पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे तो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ और वहां के हिंदुओं पे सहानुभूति पूर्वक एक भी शब्द भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के एक भी नेता का एक मुंह नहीं फूट रहा, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से एक राष्ट्रीय सेट के ऊपर अमेरिका के कोर्ट सम्मन इशू करते हैं, 1 साल पूरा हो जाता है, सम्मन अभी तक सर्व नहीं हो पाता, और ये कानूनी प्रथा में एक प्रकार का व्यवधान भारत सरकार डाल रही है, लेकिन इस कोई एक प्रश्न नहीं उठाता, किसी के मुंह से शब्द नहीं फूटता, जैसे लोग गूंगे हो गए। रुपया जो जब मोदी जी ने देश की सरकार अपने हाथ में ली थी उस समय 60 रुपए का $1 था, आज वो 90 रुपए का $1 हो गया है। और इसका क्या मतलब होता है, देश की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, ये समझने के बावजूद किसी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता, जैसे लोग गूंगे हो गए। तो मेरा निवेदन यह है, ईरान के अंदर भी वहां की जो
जेंजी है वो खड़ी हो गई है और खामनेई साहब के खिलाफ खड़ी हो गई है, और वहां का जो दमनकारी और एक धार्मिक विद्वेष वाली राजनीति है उसके खिलाफ खड़ी हो गई है, बेटियों के अधिकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। तो हमारे देश के अंदर जब ये इस प्रकार के अनाचार अत्याचार हो रहे हैं, जहां पे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को उत्तराखंड में खुले आम नस्ल भेद के आधार पर मार दिया जाता है, और जहां पे क्रिश्चियनों के चर्चेस पे उत्पात मचाया जाता है और इस्कॉन जैसे प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन के लोग चर्च के सामने जाके उत्पात करते हैं और किसी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता और लोग नहीं बोलते, तो ये अब दिन का इंतजार है। जैसे एक प्यासा पिक्चर थी जिसमें कहा गया था, जिन्हें नाज है हुंद पर वो कहां है। हमें नाज था, नाज है और नाज रहेगा, लेकिन अगर इस प्रकार के बेटियों पे अत्याचार, हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता आर्या के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार, एक सामूहिक कृत्य करने का, कुकृत्य करने का प्रयास हुआ, उस बिटिया ने मना कर दिया अपने संस्कारों की वजह से, तो उसकी हत्या कर दी गई। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को उसमें नाम आ रहा है, लेकिन पूरे जो गेस्ट हाउस था उसको बुलडोज कर दिया गया, जिससे वहां पे जो सूत्र हैं और जो प्रूफ्स हैं उसको मिटा दिया जाए। तो इस प्रकार की नंगई हो रही है, लेकिन देश और सत्ताधारी लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे वो गूंगे हो गए। उनके मुंह, मुझे लगता है देश की इतनी बदनामी हो रही है, कह रहे हैं कि विदेश जिस प्रकार की प्रतिक्रिया अगले 8-10 दिन के अंदर होने की संभावना है, क्योंकि अभी वो लोग हॉलीडेज में गए हैं और उसके बाद हमारे देशवासियों को जो विश्व के अंदर पैसा कमाते हैं, देश की प्रतिष्ठा को ऊपर उठाते हैं और हमारे देश के अंदर भरपूर पैसा भी भेजते हैं, उनका भी जीवन खतरे में आ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ लोग ऐसे चुप बैठे हैं जैसे गूंगे हो गए हैं और देश की सत्ता गूंगी हो गई है। बहुत दुख है, लेकिन चलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारी पुरानी भावनाएं फिर जागृत हों और भारत माता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वहन हम लोग करें, बोलें। और मोदी जी से भी मेरा निवेदन है, दूसरे लोगों के बारे में तो ट्वीट आप कर देते हैं, कोई उंगली में चोट लग जाती है, कोई फुटबॉल में एक गोल कर देता है, उस पर ट्वीट कर देते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार पे आप कुछ नहीं कर रहे, कह रहे। उत्तराखंड के अंदर नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को मार दिया जाता है, उस पर आप कुछ नहीं कह रहे। इंदौर के अंदर दूषित पानी से 10 लोग मर जाते हैं, उस पर कुछ नहीं कह रहे। लखनऊ के अंदर दूषित खाना जो आदमियों को खिलाया जाने वाला था वो मरने वाले थे, जब वो फेंक देते हैं तो भीड़ें मर जाती हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कह रहे। कृपा करके कुछ बोलिए, मुंह तो खोलिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।